हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय डेविल हस्बैंड विथ मी सीक्रेट का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था लैंजन का सारा सच सबके सामने आ चुका है कि लैंजन किस हालत से जूझ रहा है। वो विंग से इतना प्यार करता है कि वो किसी को विंग को हर्ट करते हुए नहीं देख सकता। उसके चक्कर में वो एक डेविल तक बन चुका है और उसका ये मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं है, सब पता चल चुका है। और वो सब लोग और मिस्टर वे ने ये भी बता दिया है कि इस बार वो लैंजन को ठीक करना चाहते हैं। इस हालत से उसे आज़ाद करना चाहते हैं। वो भी उसे भी एक नॉर्मल इंसान जैसा बनाना चाहते हैं। इसलिए वो अपने बेटे विंग को ना चुनकर लैंजन को चुना है। इसी चक्कर में उन्होंने विंग को लंदन भेजा है, ऐसा पता चलता है। और अब लगभग 11 साल बाद हमारा विंग आज वापस चाइना आने वाला है। इसके चक्कर में सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं। तभी मिस्टर वे बोलते हैं कि कल मैं विंग को वापस चाइना लेकर आ रहा हूँ और उसके साथ उसका दोस्त सोंगलैन भी आने वाला है। तो हाँ, तभी उन सबको याद आता है जब विंग किडनैप हुआ था। उस वक्त सिर्फ सोंगलैन ही था, उनका बहुत ज़्यादा मदद किया। उसके चक्कर में वो बहुत ज़्यादा पीटा भी। उस दिन से ही सोंगलैन हमेशा इन्हीं के साथ रहता है और वो मिस्टर वे ने सोंगलैन को विंग के साथ ही भेजा था। तो आज विंग के साथ सोंगलैन भी वापस आ रहा है। और अब इस पार्ट में ना 2 या 3 कैरेक्टर्स की एंट्री होगी, ठीक है। शो देखेंगे हम आगे। तो तब ना बोलते हैं कि कल सुबह वापस आ जाएगा। और रही बात विंग की वापस आने की, अब पूरा बिजनेस इंडस्ट्री में ये खबर फैल चुकी है कि मिस्टर वे की इकलौते बेटे विंग वापस कल चाइना वापस लौट रहे कर। तो अब क्या करने वाले, ऐसा ना सब लोग पूछते हैं। तो मिस्टर वे बोलते हैं किसी ना किसी दिन तो मेरे बेटे को उनका सामने आना ही था। वो पहले तो मेरा जब विंग छोटा था तब तो सब लोग तो उसे देखा ही है। अब 11 साल बाद विंग सामने आएगा तो पता नहीं अब क्या होगा, मुझे पता नहीं, ठीक है। मुझे अब जल्दी से जाकर सोना पड़ेगा क्योंकि कल मुझे मेरे बेटे को रिसीव करने के लिए जाना है। तो मिस्टर जिन बोलते हैं नहीं, देखो हम भी तो विंग से इतनी साल बाद मिल रहे हैं, तुम अकेले क्यों जाओगे उससे मिलने के लिए? हम भी आएंगे उसे रिसीव करने के लिए, ठीक है। ऐसा बोलकर ना बाकी सब लोग तो चले जाते हैं। वहाँ पर ना सारे लैन फैमिली बैठे हुए थे और कुछ बच्चे भी बैठे हुए थे, यानी कि जिनजुशवान, यानली, निमिंगजू, वेंचिंग ऐसे बैठे हुए थे। तो वहाँ पर से लैंजन उठते हुए जा रहा था और सब लोग ना लैंजन की ओर देखते हैं। अब क्या होगा, अब क्या लैंजन क्या करेगा? वापस वो पॉजिटिव नेचर में आ जाएगा? विंग को देखते ही अब क्या होगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा आगे क्या होगा। इतने साल तो विंग यहाँ पर नहीं था तो सब कुछ ठीक था। अब वापस विंग आ रहा है क्योंकि लैंजन भी इसी वजह से चुप था, क्योंकि उनके फादर वे ने बताया था कि जब तक लैंजन बड़ा नहीं बनेगा, वो एक बिजनेसमैन, एक अच्छा खासा एक बड़े आदमी नहीं बनेगा, तब तक विंग को वापस नहीं लाएंगे। अब तो लैंजन भी बड़ा बिजनेस कर रहा है और वो एक बड़ा आदमी बन चुका है, तो जाहिर सी बात है अब तो वापस विंग को वापस लाना ही पड़ेगा। तो यही सोचते हैं। तो कुरैन बोलते हैं तुम्हें लगता है कि अब लैंजन वो पॉसेसिव नहीं बनेगा? तुम जानते हो ना अब विंग कैसा है? तो लैनी ना गहरी सी सांस लेती, हाँ मुझे इसी बात का तो डर है। तुम जानते हो ना मैं लैंजन से प्यार करती हूँ, मेरा बेटा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं विंग से प्यार नहीं करती हूँ। तुम जानते हो ना मैं लैंजन से भी ज़्यादा किसी से प्यार करती हूँ तो वो सिर्फ विंग है, और मैं दोनों को भी हाथ तोड़ते हुए नहीं देख सकती। तो कुरैन बोलते हैं इतना साल तो वे ने सब कुछ संभाल लिया है और अब किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है।
अब जो हो रहा है हमें उसे होना देना ही पड़ेगा, देखते हैं कल क्या होगा। ऐसा बोलकर ना चले जाते हैं। और सारे बच्चे तो बैठे हुए थे, तो ना चंक्षा बोलता है मुझे नहीं पता ये लैंजन क्या करेगा, अगर वो मेरा भाई विंग को हर्ट करेगा ना, उस डेविल को मैं नहीं छोड़ूंगा। हाँ वो उसका वो रूप है, पर मैं उससे नहीं डरता, मैं उससे कमज़ोर नहीं हूँ। ऐसा बोलता है तो ना लैनली ना उसका हाथ पकड़ लेती, तुम ऐसा मत बोलो। तो गाइस यहाँ पर ना जंक्षा लैंजन की छोटी बहन लैनली से ना पसंद करता है, और वो दोनों भी अब रिलेशनशिप में है। हम आगे जाके जो भी कपल बनेंगे हम देखेंगे, ठीक है। तो अगले दिन सुबह काफ़ी ज़ोरों शोरों से ना तैयारी हो रही थी कि उनका बेटा आज 11 साल बाद वापस चाइना लौट रहा है। तो सब लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे, सब लोग ना तैयार हो चुके। तो लैंजन, अब हम लैंजन के कमरे में जाते हैं, लैंजन को देखते हैं। लैंजन ना बहुत नर्वस हो रहा था, क्योंकि आज कई सालों बाद वो अपने विंग को देखने वाला है। वो क्या करेगा, वो बहुत इस पल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वो आज इतना बड़ा आदमी बन चुका है कि वो सबसे अपना विंग को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसका ख्याल रख सकता है। अब ना अब उसका फादर मिस्टर वे ने जो प्रॉमिस किया है वो भी नहीं पूरा करेंगे, और अब वो विंग को उसके साथ उसे दे देंगे और उसके साथ उनका शादी करवा देंगे। ये सोचते तो उससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, पर यहाँ पर कोई कुछ नहीं था। तो वो मियाँ मियाँ थी, क्योंकि मियाँ मियाँ ना बचपन से ही लैंजन को पसंद करती है, पर लैंजन तो कुछ घास नहीं देता है उसके ऊपर, उसे ध्यान भी नहीं देता है। पर ना हमेशा मियाँ मियाँ कोशिश करती है कि वो कभी ना कभी लैंजन को दिल को जीत सके, पर नहीं हो पा रहा था। तब उसे पता चला कि अब विंग यहाँ पर नहीं है, कई सालों बाद लौटेगा। तो वो एक आस रख के बैठी थी कि हाँ अब तो उसके पास मौका है, वो ना अब विंग को लैंजन की मन से हटाकर वो उस जगह पर पहुंच जाएगी, वो विंग लैंजन को पा लेगी, ऐसा सोच रही थी। पर इतनी साल भी 11 साल तक अब तक लैंजन के मन में अपने लिए एक छोटी सी जगह भी वो नहीं बना पाई थी। अब तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थी। विंग अब तुम वापस आ रहे हो, पर मुझे नहीं पता, अब मैं लैंजन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे चाहिए कैसे ना कैसे कर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तुम मेरे अंकल मिस्टर वे के बेटे हो। पर मैं क्या करूँ, मैं लैंजन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो कैसे भी कर मुझे चाहिए, मुझे कैसे भी, ऐसा बोलकर ना वो सारे चीज़ों को ना तोड़ रही होती है। और दूसरी ओर और 2 लोग थे, वो विंग आने से बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये तो मियाँ में क्या बोलते हैं, मियाँ में की छोटी बहन कुंसु थी, क्योंकि कुंसु भी बचपन से ही लगभग विंग और कुंसु दोनों एक ही उम्र के हैं। फिर भी कुंसु ना हमेशा विंग के देखकर अपने मन में ना एक सॉफ्ट करना रखती थी, पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना रखती थी। और हमारा नी हुसैन भी विंग को प्यार करता है, पर उन दोनों को नहीं पता कि लैंजन और विंग की शादी पहले से फिक्स्ड है। जब ये इंसिडेंट हो रहा था सबको पता चल रहा था, पर महंगा उन सबको बाहर लेने जाने की वजह से उनको तो आज तक ये सारी खबर पता ही नहीं कि लैंजन क्या क्या कर चुका है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। आज के दिन सब लोग ना बहुत शोरों से तैयार होकर अब एयरपोर्ट के अंदर आ चुके थे, कि अब वेटिंग कर रहे थे कि कब उनका बेटा आएगा। तब ना वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट लैंड हो चुकी है। तो ना बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स भी थे, और लैंजन तो बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसका ना ऐसा लगता है कि उसका दिल अपने हाथ में आ जाएगा, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नर्वस हो रहा था कब वो लैंजन अपना विंग को देखेगा ऐसे सोचकर। तो ना पहले ना बहुत सारे इंसान्स बाहर आते हैं, उसमें पहला हमारा सॉन्गलन आता है। सॉन्गलन के पीछे एक इंसान आता है, वो ना एक सनग्लास लगा हुआ था और चेहरे पे पूरी तरीके से मास्क लगा हुआ था, और एक कैप भी पहना हुआ था। तो ना वो
सबके सामने अच्छा है। तो पहले ना बेचांस से जाकर ना दौड़ कर जाकर ना उसे गले लगा लेते। तो विंग भी बोलता है फादर आप आ चुके हैं, डैड अपने मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आपको पता है, ऐसे बोलकर ना बातें करने लग जाता है। वो आसपास ना देख, कुछ किसी को भी ना नोटिस करते, वो तो अपने ही में लगे रहते हैं, दोनों हक करके बातें कर रहे थे। वहाँ पर ना सारा मीडिया आ जाती है। तो ना क्या बोलते हैं, कांसे ना इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाती है, बोलती है दांत पीसती हुए बोलती है ये दोनों सन और फादर मुझे ना मेरा दिमाग ख़राब कर देंगे। देखो कहाँ भी जाओ अटेंशन सीकर है दोनों, देखो जहाँ भी जाते ना सारा नज़र अपने ऊपर ला ही लेते हैं। तो लैनी नाचते हुए बोलती हाँ सच में सबकी नज़र उन्हीं पे है, तुम भी उसी इम्प्रेशन वजह से ही तो आज विंग के फादर के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। तो ना तो कांसे ना कोनी मरते हुए बोलते चुप करो तुम, देखो इन सबको हटाओ, ऐसा बोलते हैं। तो ना सब लोग ना हटते भी नहीं है, सब रिपोर्टर्स तो वे चंग से और विंग के पास चले जाते हैं। सब लोग ना पूछते हैं क्या आपका बेटा है, क्या हम आपका फेस देख सकते हैं, क्या आपने मास्क लगाया हुआ है, तो प्लीज़ आप अपने मास्क को रिमूव करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो मुझसे भी बोलते हैं प्लीज़ आज हमारा फैमिली टाइम है, कल हमारा कंपनी में बहुत ज़्यादा एक मीटिंग है, सारे शेयर होल्डर्स आने वाले हैं, तो मैं कल अपना बेटे को मेरा अगला हायर ऐसा करके मैं वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दूँगा, सो प्लीज़ यहाँ पर चले जाएं, ऐसा बोलते हैं। फिर भी वो लोग नहीं हटते, तभी ना वहाँ से एक डीप वॉइस सुनाई देते, उन्होंने कहा है ना हट जाओ, ऐसा बोलते हैं। वो आवाज़ सुनते ही सब लोग काँप जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ लैंजान का था, तो सब लोग ना काँप जाते हैं। तो विंग भी लैंजान को देखता है, और लैंजान भी सिर्फ विंग को ही दिख रहा था। लैंजान महसूस कर पा रहा था कि उसका दिल ऐसा लगता है कि उसका हाथ में ही आ जाएगा। वो ना धीरे धीरे विंग की ओर जा रहा था। तो लैंजान पहले विंग देखता है, क्योंकि विंग भी कहीं ना कहीं उनका लैन गागा को पसंद करता है। जब उस डॉग वाला इंसिडेंट हुआ था, उससे ही हमेशा उसी के बाद से ही विंग हमेशा लैंजान के लिए सॉफ्ट करना रखने लगा, और हमेशा जिस तरीके से लैंजान उसे ध्यान रखता था, सबसे वजह से ना विंग भी कहीं ना कहीं लैंजान को पसंद करने लग चुका था। जब इन 11 सालों में वो किसी को भूला या नहीं भूला, पर एक इंसान को वो कभी नहीं भूल पाया था, वो था उसका लैन गगा। तो वो उसका लैंजान गगा वो उसे कभी भी नहीं भूल पाया था। वो तो समझ चुका है कि वो अपना लैंजान गगा के लिए फीलिंग रखता है। तो ना अपने इतने सालों बाद अपने लैंजान गगा को अपने सामने देखकर ना वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। वो ना दौड़ कर जाकर बोलता है लैंजान गगा, ऐसा बोलकर ना उससे हक कर लेता है। जैसे लैंजान को विंग हक कर लेता है ना, सब लोग तो एकदम शांत हो जाते हैं, और लैंजान भी ना उसे तुरंत हक कर लेता है, बोलता है विंग तुम ठीक हो। तो सब लोग भी सुनते हैं कि विंग लैंजान क्या बोला, क्योंकि लैंजान हाँ इसके सिवाय आज तक इतनी सालों में कभी भी एक लंबी लाइन नहीं बोला है, पर आज इतने सालों बाद उसने एक विंग तुम कैसे हो ये लाइन उन्हें सुनने के लिए बहुत क्या बोला है। पर वो तो एक्सेप्ट कर रहे ही थे कि वो ऐसा ही कुछ बोलेगा। तो विंग बोलता है हाँ गगा मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, आपको पता है मैंने आपको बहुत मिस किया, आप क्यों मुझसे मिलने नहीं आए, मैं आपसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, ऐसा बोलकर ना वो चपड़ बातें करने लग गया था। और ना वो ऐसे ही ना बातें करके जाने वाला था, पर ना लैंजान उसके हाथों को पकड़ लेता है। तो विंग अपने क्वेश्चन पर ही निगाहों से देखता है क्या हुआ गगा। तो लैंजान बोलता है देखो बैग है ना तुम्हारे हाथ में, दे दो तुम्हारा हाथ दुखेगा। तो विंग बोलता गगा देखो ये फैशन है, मुझे अच्छा लगता है, इसमें कुछ भी सामान नहीं है, सिर्फ मैं ऐसे ही अपना बैग को अपना कंधे पर डाला हुआ हूँ, ऐसा बोलता है। तो ना आप बताइए ना गगा आप क्या करते थे इतनी साल हो गया, आप क्या करते हैं, अब बताओ ना आपके बारे में कुछ, ऐसा बोल के ना वो बातें करने लग जाता है। और दोनों ऐसे ही बातें करके आ रहे थे।
और लैंजान ना उसको उनके फैमिली मेम्बर्स किसी से मिलने भी नहीं देता है। वो तुरंत उसे ना ऐसे ही बातें करते हुए, वो लैंजान विंग भी किसी को नहीं देता, उसकी मदद तक नहीं करता। वो तो चपड़ चपड़ उस लैंजान से बातें कर रहा था और लैंजान भी उसे खींचते हुए गाड़ी की ओर लेके जा रहा था। सब लोग ना रिपोर्टर्स को हटा रहे थे, तो ना लैनी गुस्से में बोलती, देखो तुम्हारा बेटा, देखो जैसे ही विंग आते ही मेरा बेटा कैसा शुरू हो चुका है। अब मुझे नहीं पता अब आगे क्या होने वाला है काम से। देखो वो मुझसे भी हमसे भी उसे मिलने नहीं दिया। अब क्या होगा, मुझे कोई कुछ ना भी डर लगने लगा है। क्या वापस से वो उसी इंसान तक बन जाएगा? तो कम से बोलते हमें नहीं पता अब आगे वो क्या होगा। अब हम ऊपर वाले के हाथ में छोड़ सकते हैं, हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। तो वो सिर्फ मिस्टर वेना देख रहे होते हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स को देखते हैं और अपना सर को निराशा में हिलाते हैं, बोलते हैं चलो घर की ओर चलो। तो फिर यहाँ दूसरी ओर गाड़ी के अंदर हमारा विंग तो अपनी सारी कहानी बता रहा था और लैंजान सिर्फ विंग को ही देख रहा था, उसके सारे चपट सुन रहा था। लैंजान सोचता है उसका बनी आज तक भी नहीं बदला, वो हमेशा की तरह आज भी वैसा ही है, बातूनी, हंसमुख, बहुत ज़्यादा प्यारा। पर वो भी अपना मास्क को ना निकालता ही नहीं, वो बातें कहे जा रहा था और लैंजान सिर्फ हाँ हाँ करके ना उसके सारी बातें सुने जा रहा था। उन्हें पता ही नहीं कि कब उनका मैंशन आ चुका है। तो ना जैसे ही कार से नीचे उतरता है विंग, तो ना सब लोग बोलते हैं अच्छा विंग तुम्हें हमारे ऊपर नज़र नहीं है। तो जंशा गुस्से में बोलता है तुम्हें हमारे ऊपर क्या ध्यान ही नहीं आई, तुम सिर्फ लैंजान को देखकर बात हक कर लिया, उसे बातें करने लग गए कि हमारे ऊपर तुम्हारी नज़र ही नहीं आती है क्या, ऐसा बोलता है। तो विंग मुँह बनाते हुए बोलता है जंशा तुम ना अपनी मुँह बंद करो। अच्छा तो जंशा गुस्से में बोलता है क्या गगा से सीधा जंशा। तो विंग बोलता है मुँह बनाते हुए बोलता है मेरे लिए सिर्फ मेरा सीजे है, ऐसा बोलकर ना वो यानली से जाकर हक कर लेता है और यानली भी उसे सहलाती हुई बोलते हैं विंग तुम अभी तक नहीं बदले, ऐसा बोलकर ना वो बातें करने लगती है। और उसके बाद उसकी मदर मैडम यूँ आती है, बोलती हाँ मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, ऐसा बोलकर ना उसे सहलाती है, बोलते सब बड़ा हो चुका है, ऐसा सहलाती है। और फेनमियन भी आते हैं, उन्हें भी सहलाते हैं और बोलते हैं हाँ ठीक है, ऐसा बोलते हैं। अगले ना ऐसा वैन फैमिली आते हैं, वैन रोहन भी बोलता है तुम काफ़ी बड़े हो चुके हैं बेटा, ऐसा बोलकर सब लोग बातें कर रहे होते हैं ना। उसके बाद आखिर में ना वो मिस्टर जिन आते हैं, जुशवन भी आते हैं। तो ना विंग ना ऐसा अजीब सा मुँह बनाते हैं। तो मिस्टर जिन बोलते हैं क्या हुआ तुम ऐसा मुँह बना क्यों रहे, मुझे ना ये पिकअप बिल्कुल पसंद नहीं है अंकल, पता नहीं कैसे मुझे इधर आओ, ऐसा बोलकर ना उन्हें उनके कान के पास लेकर जाते हैं, पूछता है सच में ये आपका ही बेटा है ना, देखो ये आपकी तरह हैंडसम भी नहीं है, देखो हमेशा मुँह चिढ़ा के रखता है, मुझे इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा बोलता है। तो विंग और मिस्टर जिन ना एक साथ दोनों ना जिन जुशवन को देखते हैं और जिन जुशवन सच में तो मुँह ही बना रहा था विंग की ये बातें सुनकर। तो मिस्टर जिन बोलते हैं हाँ तुम सच कह रहे हो विंग, देखो जिसका शक्ल देखो, सच में मुझे भी कभी कभी डाउट होता है, देखो नहीं मेरे ऊपर एक थोड़ी सी भी ये नहीं गया, देखो उस शक्ल से लेकर बातें करने तक सब कुछ अपनी माँ के ऊपर गया है, चिड़चिड़ा कहीं का। काश पता है मेरी किस्मत फूटी है कि मुझे एक चिड़चिड़ा बेटा मिला है, देखो। तो विंग हम क्या कर सकते हैं विंग, ऐसा बोलकर ना विंग और मिस्टर जिन दोनों ना अपने दुखी सा फेस देकर एक दूसरे के पास देखते हैं और अपने आप को ना शांत करने लगते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मिसेस जिन को इतनी गुस्सा आती है और बोलती है तुम दोनों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, देखो क्या बोलते हैं तुम अपनी बेटे के बारे में, तुम ऐसा बोलते हो, और देखो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलकर ना वो दोनों के कान को खींचती है, विंग और मिस्टर जिन के कान खींचती है। तो विंग बोलता है हाँ मुझे दिख रहा है आंटी, अब छोड़ दीजिए, हाँ सच में वो आपकी बेटा है, देखो अभी अपना इतना चिड़चिड़ा है, इसी की वजह से वो पीकॉक भी चिड़चिड़ा है, ऐसा। विंग तुम चुप कर रहे हो कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो ना मिस्टर वे आ जाता है छोड़ दो। तो मिस्टर जिन बोलती है तुम अभी तक क्यों नहीं बदले हो, अय्या
अब तो पता नहीं तुम हमें परेशान करके छोड़ोगे विंग, ऐसा बोलते हैं। फिर भी ना, फिर वो थोड़ी देर ऐसे देखती है, फिर उसे हंसती है, उसे गले लगा लेती। हाँ, फिर भी मुझे यही विंग तो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आज तक ऐसा लग रहा था इस घर में कोई इंसान भी नहीं रहता है, चुपचाप हमेशा साइलेंट रहता था। देखो आज इतने सालों के बाद कितना शोर हो रहा है। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलकर ना हंसती है। तो जिन जुस्वन बोलता है, मदर उन दोनों ने मुझे चिढ़ाया और आप कुछ नहीं बोलते। तो मिसेस जिन भी बोलती, हाँ क्यों नहीं बोलूँ, देखो तुमने अपनी शक्ल को देखा है जिन जुस्वन, देखो कितना चिड़चिड़ा हो तुम, ऐसा बोलते। तो वो बोलते हैं, मदर आप भी, ऐसा बोलकर ना वो दूर जाकर बैठ जाता है। फिर भी ना विंग हंसते हुए जिन जुस्वन से मिलता है, मियाँ मियाँ से मिलता है। मियाँ मियाँ कुछ तो नहीं थी, फिर भी दिखाते हुए, खुशी होने का दिखावा दिखाते हुए बोलती, हाँ ठीक है, ऐसा बोलकर ना वो भी मिल जाती। जब कुंसू की बारी आती ना, लैंजन ना खींच कर उसे अपने पास रख लेता है, उसे गले भी नहीं मिलने देता है। तो ना ये इससे ना सब लोग हैरान थे, क्यों उसे मिलने नहीं दे रहा लैंजन, क्योंकि लैंजन को पता है कि कुंसू और हुनी हुसैन विंग के लिए फीलिंग रखते हैं, पर फैमिली मेम्बर को अब तक नहीं पता है। तो ना विंग बोलता है, लैंजन गगा आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो कुंसू है, आपको पता है हम दोनों क्लासमेट्स हैं, हम मिल लेंगे ना प्लीज़, ऐसा बोलता है। तो लैंजन भी छोड़ देता है। उसके बाद ना कुंसू भी उसे गले मिलती है, और नहीं सबको सारी फैमिली में मिलते हैं, पर क्या बोलते हैं वेंचिंग नी मिंजू सब कुछ मिलने के बाद नी हुसैन भी आखिर में आता है। नी हुसैन हक करने ही वाला होता है, तुरंत वापस से ना लैंजन उसे पकड़ लेता है, उसे अपनी ओर खींच लेता है, और ना वो गुस्से से नी हुसैन की ओर देख रहा होता है, और नी हुसैन भी गुस्से से देख रहा होता है। इसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई, देखो बचपन से ही ये लैंजन ने कभी भी विंग के साथ उसे खेलने भी नहीं दिया, अभी भी उसे मिलने तक नहीं दे रहा है, ऐसा बोलकर ना एक दूसरे को ना दांत पीसते हुए देख रहे होते। सारे फैमिली ना मेम्बर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे लोगों को इतना तो पसंद है, पता है कि शायद नी हुसैन भी विंग के लिए फीलिंग रखता है, सिर्फ यही नहीं पता है कि कुंसू भी फीलिंग रखती है, यही पता नहीं। फिर पर ये पता है कि नी हुसैन कहीं ना कहीं विंग को पसंद करता है, ये तो उन्हें पता है। तो वो सोच चुके हैं कि अब तो बड़ा एक युद्ध ही होने वाला है, ये तो इन सब लोग ने समझ चुके हैं। तो सब लोग ना बैठते हैं, तो सिचन बोलते हैं, विंग बेटा विंग देखो आप तो अपना मास्क हटाओ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है, हाँ मैं अभी मास्क हटाता हूँ, ऐसा बोलता है। तो क्या बोलते हैं, लैनी बोलती है, अच्छा तुम मास्क हटाओ, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, देखो ये तुम्हारा गिफ्ट है, मैं तुम्हें आने की कोशिश से ये लेकर रखा हूँ। तो ना तो विंग देता है, सच में आपने मेरे लिए गिफ्ट लेकर रखा है, बताए सिर्फ आप भी मदर बहुत अच्छी हो, बताए मेरे लिए कोई भी मेरे लिए गिफ्ट नहीं ले आया, ऐसा बोलकर ना वो मुँह पाउट करता है। तो ना तो लैनी बोलती है, हाँ क्योंकि तुम मेरे बेटे जो हो, तो मैं क्यों तुम्हारे लिए गिफ्ट ना रहूँ। तो ना सब लोग बोलते हैं, हाँ हम लोग भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लिए हैं, हम बाद में देंगे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो उनका ग्रैंडफादर्स मिलते हैं, और लैन किरण तो विंग के सर को सलाते हैं, बोलते हैं, लैनली बोलती है, अच्छा देखो मैं मेरे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया, सिर्फ विंग के लिए, ऐसा बोलकर ना मुंह बनाती है लैनली ना मुंह बनाती है, बोलते। तो विंग बोलता है, अच्छा मैं तुम्हें दूध दे दूँगा जो भी गिफ्ट मुझे मिलेगा। तो लैनली बोलती है, सच में तुम दोगे मेरे लिए गिफ्ट। हाँ मैं दूंगा बाबा, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट लाया हूँ, ऐसा बोलते। तो दोनों ना बातें करने लग जाते। तो मास्टर भी बोलते, देखो विंग जाके फ्रेशनअप होकर आओ पहले, और हम खाना खाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ना वो दौड़ते हुए चला जाता है। उसका सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, इतना सालों के बाद उनके घर में, बहुत ज़्यादा सालों के बाद इतना खिलखिलाहट था, इनका इतना शोर था। तो ना थोड़ी देर बाद ना उन्होंने बातें कर रहे होते हैं, तभी उनको ना किसी का पैर के चलने की आवाज़ आती है। तो ऊपर देखते हैं कि विंग आ रहा है। अब तो वो अपना मास्क भी निकाल चुका था, अपना कैप, अपना सनग्लास सब कुछ निकाल चुका है। अब पहली बार विंग को सारे उनके
पेरेंट्स सबको तो पता है कि विंग कैसा दिखता है, पर इन लोगों ने कभी भी इन 11 साल में कभी भी विंग से नहीं मिला है। तो आज इतना ब्यूटीफुल चेहरा को अपने सामने देखने के बाद तो सारे सिबलिंग्स ना हक्का बक्का होकर सिर्फ विंग को ही देख रहे होते हैं। और इन सारी नज़र विंग के ऊपर देखते हुए ना लैंज़न ना उस डाइनिंग टेबल पर एक ज़ोरदार मुक्का मारता है। उस मुक्के से ना सब लोग अपने होश में आ जाते हैं। एक बार सब लोग विंग की ओर देखते हैं, दूसरी बार लैंज़न की ओर देखते हैं। लैंज़न इतना गुस्से में लाल हो चुका था तो सब लोग ना अपनी नज़र नीचे कर देते हैं। तो लैंज़न तो जंक्षा बोलता है, मुझे नहीं पता लैंज़न, मैं तुमसे कोई डरता वरता नहीं हूँ, समझ में आया तुम्हें? तुम अगर मेरे भाई को परेशान करोगे ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तुम कौन होते हो? मेरा भाई है, हम देख सकते हैं, बात करते हैं। सिर्फ वो तुम्हारा नहीं है, सिर्फ वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वो हमारे सबके साथ भी बातें करेगा। समझ में आया? तुम ऐसा पाबंदी नहीं लगा सकते हमारे ऊपर। ऐसा बोलकर ना वो मुंह बना रहा था। तो सारे फैमिली मेम्बर्स बोलते चलो बच्चों बंद करो, ऐसा बातें करना बंद करो, ऐसा बोलते। तो ना विंग हंसते हुए आते, क्या हुआ, मेरे बिना यहाँ पर क्या बातें हो रही है, ऐसा बोलता है। तो मिस्टर भी बोलते हैं कुछ नहीं बेटा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ, ऐसा बोलते हैं। वो जैसे ही आकर बैठने वाला होता है तभी वहाँ पर से हमारा मेंग्या आता है। मेंग्या को देखने के बाद विंग ना दौड़ते हुए जाता है, सीधा ना बैठकर ना दौड़ते हुए जाता है। जल्दी एकदम ना जम कर लेता है मेंग्या के ऊपर। बोलता है गगा गगा हाँ आप भी आ चुके हैं, ऐसा बोलता है। तो मेंग्या बोलता है हाँ मेरा बनी तो यहाँ पर आ गया, तो मैं भी वहाँ पर क्या करता। हाँ गाइस, मेंग्या जब यहाँ पर पढ़ रहा था ना, यहाँ पर थोड़ी 10 साल से कि यहाँ पर पढ़ा था, जब वो ना अपना मेडिकल, वो एक डॉक्टर है जो अपना मेडिकल पढ़ाई पूरा किया था, तो वो भी विंग जहाँ पर था वहीं पर वो भी चला चुका था। पर उसका कोई इम्पोर्टेंट सर्जरी था, इसके चक्कर में ना वो कल विंग के साथ नहीं आ पाया था, तो इसलिए वो आज ही वापस वो तो एक उसके जो फ्लाइट में वो आया था ना उसमें नहीं आ पाया, उसके आधे घंटे बाद जो फ्लाइट था उसमें वो लैंड हुआ था। पर ना तब भी तो विंग बोलता है गगा आपने अच्छा नहीं किया, अब बताए होते कि आप भी आने वाले तो मैं आपको भी रुक कर लेके आता ना, ऐसा ना मुंह चढ़ाते हुए बोलता है। तो मेंग्या बोलता है इसीलिए तो मैं नहीं चाहता था, मैं भी तो सरप्राइज़ देना चाहता था, मैं तुम्हें भी सरप्राइज़ देना चाहता था, क्योंकि मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं 1 महीने बाद आऊँगा, पर मैं क्या करता, मेरी बनी के बिना मुझे वहाँ पर रहना ही अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ का ट्रांसफ़र ले लिया है अभी, अब मैं यहीं पर रहूँगा, ऐसा बोलते। तो विंग बोलता है सच में गगा, ऐसा बोलकर ना वो अपने में उन दोनों बातें करने लग जाते हैं। पर ये ना जंक्षा को पसंद ही नहीं आता जिस तरीके से आज विंग मेंग्या से बातें कर रहा है। वो जगह वो चाहता था, पर वो क्या करता, वो बचपन की थोड़ी पागल जैसा हरकत की वजह से आज वो अपने भाई को खुद से अलग कर दिया है। अभी उसे ना, अब वो मैच्योर है तो उसे अपने किए हुए सारी हरकत को लेकर ना उसे अपने ऊपर ही शर्मिंदा था। तो फिर भी वो ना मेंग्या से थोड़ा जेलस भी था, पर मेंग्या को देखकर कोई और बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो था नी मिंगजियो, क्योंकि नी मिंगजियो जब से उनकी लाइफ में मेंग्या का एंट्री हुआ है, वो तब से ना वो पहली नज़र से मेंग्या को पसंद करते थे। पर इन जिनके थोड़ा चक्कर की वजह से वो भी गुस्सा थे, पर जब उन्हें सारा सच्चाई पता चला उसके बाद तो हमेशा वो मेंग्या को मनाने की कोशिश करते, उससे बातें करने की कोशिश करते, पर मेंग्या उनका कुछ खास ध्यान ही नहीं देता। पर अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि वह फाइनली मेंग्या भी वापस आ चुका है, तो उनके पास अभी पूरा मौका है, अब वो पूरी तरीके से मेंग्या को मना लेंगे उनके साथ रहने के लिए, उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए। और एक इंसान था बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वो तो जिन फैमिली था, क्योंकि जिन फैमिली सच में मेंग्या को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मिस्टर जिन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपने बेटे को इतना सालों बाद अपने आंखों के सामने देखना, वो भी उन्हीं की जैसा शख्सियत रखता है, क्योंकि वो मेंग्या बिल्कुल दिमाग में शायद लगभग उनकी शक्ल से तक बिल्कुल मिस्टर जिन की तरह ही था। तो वो
बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे मिंग्यो से, पर मिंग्यो कभी भी अपने फादर से बातें भी नहीं करता और मिस्टर जिन अपने गिल्ट की वजह से कभी भी मिंग्यो से बातें नहीं करते। फिर हमेशा मिस्टर वे तो कोशिश करते हैं कि बातें करो, पर मिस्टर जिन अभी तक अपने गिल्ट से बाहर आ ही नहीं पाए। तो ना ये दोनों अपने में बातें कर रहे होते, तो मिसेस शरण और बाउसन शरण सब लोग बोलते, चलो बच्चों बहुत ज़्यादा बातें हो गया, चलो अब आकर बैठकर खाना खाओ, ऐसा बोलते। तो ना वो सब लोग ना डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। चलिए गाइस, आज का पार्ट हम इसी में ख़त्म करते हैं। अगले कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे, आगे की कहानी। ठीक है, बाय बाय।